गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है इंटर्नशिप के अगले चरण में। और अभी हम लोगों ने जो अपना लास्ट सेशन में कुछ टर्म्स थे उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। और होपफुली कि आप लोग इंटेलिजेंट, स्मार्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इन शब्दों का अच्छी तरह से मतलब अब समझ पाएंगे प्रैक्टिकल मैनर में। ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमें रियल नेटवर्क या जो कम्युनिकेशन का पाथ है वो सही तरीके से जानकारी ना हो तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। राइट। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, मान लीजिए कि आप अपने घर में ही बैठे हैं और आपके पास दो टेलीफोन हैं। एक टेलीफोन आपका आपके पास है, दूसरा आपके जो भी पेरेंट हैं या जो भी आपके घर में, दोनों एक ही कंपनी का है। और दोनों के पास एक ही लोकेशन पे बैठकर आप एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें तो पाथ क्या होगा? कौन बताएगा? ऋतिका, आपने कभी सोचा है कि अगर आप बैठे हैं और आपके साथ ही आपके फ्रेंड्स हैं या पेरेंट्स हैं, जो भी बगल बगल बैठे हैं, दोनों का फोन सेम है, तो अपने फोन से अपने पेरेंट को या जो भी फ्रेंड को कर रहे हैं बगल में बैठकर एक जगह ही, तो इसका रास्ता क्या होगा? कभी आपने सोचा है कि जो मेरा हाय शब्द है वो इनके फोन तक कैसे पहुंचता है? यस, रितिका। सर, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, बस बातें कर रहे हैं आप लोग फोन पे इतनी सारे और एक गिनी। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। आइडिया नहीं है तो मैं और उस हिसाब से बताऊंगा। किसी के पास आइडिया है? जैनुअल अभिदेन, आप लोग तीन लोग हैं तो आप अकेले ही हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? ऋषभ, अनम्यूट प्लीज। ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट हो जाइए एक बार। यस सर। समझ में आया? यस सर। मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर दो लोग पास में बैठे हैं और अपने फोन से अपने ही दोस्त को, दोनों की कंपनी का फोन है, तो उनका पाथ क्या होगा, रास्ता क्या होगा, कैसे कॉल कम्युनिकेशन का मूवमेंट होगा? सर वो वॉइस रिकॉर्ड होके उनके सर्वर या जहाँ भी वो होता है मतलब रियल टाइम में ही जहाँ भी उनका सर्वर या जहाँ भी वो डेटा स्टोर करते हैं वहां जाएगी और वहां से जो रिसीवर फोन है उसके पास वॉइस जाएगी। आप कौन से शहर से बोल रहे हैं? मतलब आपका मतलब रहते कहाँ है, ओरिजिनल है कहाँ आपका शहर? सर देहरादून। देहरादून है, बहुत अच्छी बात है। देहरादून से अगर आपको दिल्ली आना हो तो यस सर। कभी आए हैं कि नहीं आए, पहले बताइए। यस सर। देहरादून से कभी दिल्ली आए हैं, यस या नो? मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? यस। यस सर। आए हैं। सर सही आ रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देहरादून से अगर आप दिल्ली आते हो तो किन किन रास्तों से होके आते हो? सर रास्ते या किन किन मीन से? नहीं, किन किन रास्ते से होके आते हो, कौन कौन से शहर पड़ेंगे, एक जब आइडिया। रफ आइडिया ऐसा तो सर। नहीं है कि देहरादून से पहले आप श्रीनगर चले जाएंगे, नो सर। चंडीगढ़ चले जाएंगे? नो सर। थोड़ा बहुत आपका इतना तो मैंने था। फिर देहरादून से अगर आपको दिल्ली आना तो आप किधर से जाएंगे बताएं? सर सहारनपुर होते हुए। सहारनपुर एक रास्ता पॉसिबल है। सहारनपुर होते हुए फिर बागपत, बड़ौत होते हुए आप दिल्ली पहुंच सकते हैं, एक रास्ता ही भी है। बाकी कुछ लोग मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ। तो ये रास्ता होता है कि अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो एक रास्ता है जो आपको, या आप अपने घर में भी जहां भी रहते हैं, आपके घर पे पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते संभव हैं। राइट। जो कुछ लोकेशंस होंगी। उसी तरह से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारा जो फोन है, अगर मैं हाय हेलो बोल रहा हूँ तो ये हाय हेलो आपके फोन तक किन किन रास्तों से पहुंचेगा? किन किन शहरों से पहुंचेगा? ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ बोला और चुटकी बजाया हवा में एक जादू मंत्र की तरफ पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए प्री डिफाइंड पाथ बनाए गए हैं, उन्हीं रास्तों से होके जाता है। जैसे कि आप दिल्ली से या देहरादून से दिल्ली आ रहे हो या दिल्ली से देहरादून जा रहे हो। यानी यस सर। अनुश्री, सर मेरा शेयर जिस पर्टिकुलर टावर के लिए होगा उससे होके फिर मेरे फोन में आएगा।
आराध्य आप अपना माइक सही कर लो, क्योंकि आप जब बोलते हो ना तो आवाज ही नहीं समझ में आती कि आपने क्या बोला। फिर से बोलो। सुनाई बिल्कुल मैंने समझ नहीं पाया कि आपने क्या बोला। अगर किसी ने कुछ समझा हो तो आराध्य की बात हमें बता दें। अनुष्का। सर बोल रहा था कि मीन्स हमारे फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारे सिम के लिए जो सेल डेडिकेटेड होगा, उस सेल का जो टावर होगा उससे मेरा वॉइस जाके फिर बाघा बॉर्डर का नाम सुने हैं आप? किसका सर? बाघा बॉर्डर यस सर, वाघा बॉर्डर। कहाँ है? भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। यस सर, पंजाब। ठीक है, जला अमृतसर से आगे अटारी बाघा, ठीक है ना। बाघा बेसिकली पाकिस्तान में पड़ता है और अटारी इंडिया के अंदर पड़ता है, राइट। अभी हम आज के सेशन में ही समझने वाले हैं कि अगर बाघा बॉर्डर पे एक इंडियन पर्सन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है, दोनों एक साथ खड़े हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली जो इंडियन पर्सन है उस पे इंडियन टावर का सिग्नल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जो पाकिस्तानी है पाकिस्तानी टावर का सिग्नल आएगा, ठीक है। तो अगर आप बाघा बॉर्डर पे खड़े होकर उस पाकिस्तानी कंसर्न को नंबर मिलाओगे या पाकिस्तानी इंडियन कंसर्न को मिलाएगा, तो व्हाट इज द पाथ, क्या रास्ता होगा, ये आज का टॉपिक है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि किन किन शहरों से गुजर के जाएगा, कहां से जाएगा। क्योंकि हम बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जादू में हमने बोला और कहता ना, हमने कई बार टीवी में देखा या मूवीज में देखते हैं कि एकदम से इंसान गायब हो जाता है, दूसरी जगह प्रकट हो जाता है ना। ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर पाथ बना होता है, ठीक है। उसी सीरीज में हम लोग बात करेंगे। आप में से कोई कुछ बताना चाहे तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की बातों से लग रहा है कि आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी प्रॉपर आइडिया नहीं है। बस आप इतना जानते हैं कि मेरा मोबाइल टावर है, मोबाइल फोन है तो टावर से जुड़ेगा। अब टावर कहाँ जा रहा भगवान जाने, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, जो मुझे अभी तक समझ में आया। रश्मि आप बता सकते हैं कुछ? मैं अभी आगे बढ़ूं, दो चार चीजें अभी पूछूंगा। यस बताइए। सर जो मोबाइल में टावर है ना, वो एक लोकेशन पे सेट है, जो उस कंपनी का ऑफिस होगा, उसमें जाके वो जाएगा। फिर मैं जिसको कॉल लगाऊंगी उसके पास चला जाएगा उस नेटवर्क से। वही ना जाना चाहते हो, वो नेटवर्क का रास्ता। चलिए कोई बात नहीं, जितना आपने कोशिश किया बहुत अच्छा लगा। पहले हम दो चार चीजें हैं मैं आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, उसके बाद में इन सारे सवालों का जवाब आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मिल जाएगा। मैं इतना ही रखूंगा ताकि आप लोग का माइंड भी शांत रहे, समझ पाए और याद भी रहे कि मैंने आज बात क्या किया। और रिकॉर्डिंग शेयर तो मैं कर ही रहा हूँ, अगर कोई आवाज कट गई हो, नहीं सुनाई दी हो, तो आप रिकॉर्डिंग सेशन को दोबारा सुने और अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट बन के जाए, ठीक है। तो पहली बात, जब कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो दो इंसान अगर आमने सामने खड़ा हो, तो मेरा कहा हुआ वर्ड सामने वाले पर्सन को या पर्सन के द्वारा कुछ कहा हुआ जो वर्ड है मेरे कानों तक पहुंचता है, जिस मीडिया से, उसको हम लोग बोलते हैं एयर। इसमें सभी को मालूम है। अगर दूरी बढ़ जाए, यानी दोनों अगर हवा में है, तो हवा में अगर हम पास में बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी तक हम लोग बात कर सकते हैं? 30 से लेके 30 to 50 मीटर, ठीक है। इससे ज्यादा दूरी पे हम लोग बात नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, जब हम छोटे थे, क्योंकि आप लोग जिस जमाने में आए दुनिया में, तो आपके पास खिलौने बहुत थे, नए तरह के खिलौने, नए तरह के खेल कूद ऑप्शंस अवेलेबल थे। हो सकता है कि आपने भी मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अपने बचपन में लिया आप ले सकते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो उस समय मोबाइल मोबाइल तो होता ही नहीं था, लैंडलाइन फोन भी बहुत कदा कदा सुनते थे। तो मैं बचपन में दो खाली डब्बे लेते थे, कोका कोला का एक डब्बा होता था जो पेप्सी कोका कोला कैन वाली, उन डब्बों को मैंने छेद किया, एक सिंपल धागे से उस डब्बों को बांध दिया, उन्हें गांठ लगा के बांध दिया। एक से मैंने डब्बे से मुंह से बोला हाय हेलो, तो उसका जो आवाज है निकलते हुए दूसरे को कान में लगाओ तो सुनाई देता था। कहने का अर्थ है कि अगर दो सिंपल डब्बों को भी अगर एक धागे से जोड़ दें तो आराम से कुछ दूरी तक मेरे कहे हुए शब्द उन धागों की मदद से दूसरी तरफ जा सकता है। तो उसी तरह मेरा जो साउंड है, अगर डब्बे हो, नॉर्मली क्या है कि समझो कि सिंपल डब्बों से अलग अलग मीडिया से अगर जोड़ दें तो मेरा साउंड उतनी दूरी मूव कर सकता है। तो जब टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत हुई
सभी को मालूम है कि टेलीफोन का जो आविष्कार है, डिस्कवरी है, ग्राहम बेल ने किया था। तो जब ग्राहम बेल ने किया तो उस समय एक मीडिया, उन्होंने बहुत सारे मीडिया ट्राई मारे, एल्युमिनियम के, कॉपर के, बहुत सारे में। तो उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया कि कॉपर अलाउ यूज किया, उन्होंने कॉपर मीडिया यूज किया, दूसरा मीडिया कॉपर वायर। और ये उन्होंने फाइंड आउट किया कि कॉपर वायर अगर इस तरह से जोड़ दें तो हम लोग आराम से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के दायरे तक हम लोग आसानी से बात कर सकते हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की, और आज भी कॉपर वायर उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत कभी सोचिए कि फाइबर आ गया तो खत्म हो गया, टावर आ गया तो टावर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, वो अभी आपको अभी समझ में आएगा। तो कॉपर वायर से 5-6 किलोमीटर दायरे तक हम लोग बात कर सकते हैं। अगर सिंपल कॉपर वायर जिसमें कुछ मिक्सचर मिला दें, कैडमियम का, एल्युमिनियम का या ग्लास कुछ भी मिला दें, तो सिंपल वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो उनकी दूरी 5। इसीलिए आपने जब बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंज देखे होंगे ना, तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज दिखता है। उसका कारण यही है, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा, कॉपर वायर अगर मैं सिंपल यूज कर रहा था तो दूरी मेरी 5 से 6 किलोमीटर, लेकिन इंसान की आदत होती है दूरी और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, नई नई कोशिशें करता रहता है। तो उसने नई कोशिश की, इसी कॉपर वायर को जो भी प्रॉब्लम थी उनको दूर किया उन्होंने कोएक्सियल के माध्यम से। सारे मीडिया आपने पढ़े होंगे। और ये हमारी दूरी जो है 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पॉसिबल हो गई। लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये भी एक मीडिया यूज किया गया जो काफी समय तक चला। ये भी कॉपर वायर ही था, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट किया गया। क्योंकि आप बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो इस मीडिया का एक ट्रांसमिशन लाइन का या ट्रांसमिशन नाम का डेफिनेटली चैप्टर पढ़ लिया होगा, या पढ़ रहे होंगे, या पढ़ेंगे। ऐसा होगा डेफिनेटली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मीडिया के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, माइक्रोवेव टावर या सैटेलाइट के बारे में ना बताया जाए। ये होता है। वो सब क्या है, एक जरिया है आपके साउंड को, या आप जो भी मैसेज किसी भी फॉर्म में भेज रहे हो उसको दूसरे जगह पे रास्ता बनाने के लिए, ठीक है ना। तीसरा मीडिया हमारे पास माइक्रोवेव हो सकता है, या फिर ईएम वेव हो सकता है, ठीक है ना। माइक्रोवेव या ईएम वेव, ये सब भी आपने पढ़ा होगा। जैसे टावर आप समझते हो ना, ये भी आज यूज हो रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यूज नहीं हो रहा, माइक्रोवेव यूज हो रहा है। टावर, मोबाइल, सभी लोग टावर से जुड़े हैं। इसके अलावा इसकी जो दूरी है, माइक्रोवेव टावर की बात करें तो टावर हम किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका डिस्टेंस बदले बनेगा। तो ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक संभव है एक टावर, ठीक है। अगला जो मीडिया है सैटेलाइट, ठीक है ना। सैटेलाइट नो डाउट 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। 3 सैटेलाइट कवर होल वर्ल्ड, ठीक है। ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं। और एक मीडिया आज के डेट में आप लोग बहुत सुन रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर, OFC, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बोला गया जितनी दूरी चाहो भेज लो, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप जितनी दूर, नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस, बट टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हमने आपके सामने सारी मीडिया लिख दिया। अगर मैं आप सभी से सवाल करूं इनमें से कौन सा मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे कमजोर मीडिया है, तो चैट के माध्यम से बताएं प्लीज। अटेंडेंस भी प्रॉपर लग जाएगी और क्लास के सवाल का आंसर भी मिल जाएगा। कौन सा मीडिया सबसे कमजोर मीडिया, वीकेस्ट मीडिया या पुअरेस्ट मीडिया बोला गया है? यस, टेल मी। यस, राशमी, आपने मीडिया, सारे मीडिया का नाम सुना है, तो कौन सा मीडिया वीकेस्ट है? यस सर, माइक्रोवेव और ईएम वेव। माइक्रोवेव या ईएम वेव, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट में। तो रश्मि, आप कह रहे हो कि टावर, हवा के बारे में क्या ख्याल है? एयर? सर वो तो अक्सर ही यूज होता है, सब कुछ में यूज होता है, इसलिए। एयर जो है, आप समझने की कोशिश करिए सभी लोग, हवा मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है,
ठीक है, लेकिन सबसे वीकेस्ट मीडिया होता है। मीडिया, जब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में डिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है, और क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है। तो हवा है जो सबसे कम डिस्टेंस पे बात बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन जैसे दूरी बढ़ जाएगा तो अपना कान खींच खींच के सुनेंगे, फिर सुनाई नहीं देगा, कमरे से बाहर हम लोग नहीं सुन सकते। इसलिए हवा तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हवा नहीं होगा तो दुनिया भी नहीं होगी, ये भी बहुत बड़ा सत्य है, ठीक है। तो हवा को इंपॉर्टेंट मीडिया बोला गया है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीकेस्ट मीडिया है। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है, ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है आपको कॉमन सेंस के लिए, कि आपको कोई ऐसी चीज बताओ जो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हो लेकिन सबसे कमजोर माना गया है। तो आप टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे कि हवा जो है इंपॉर्टेंट है, बट कम्युनिकेशन परिप्रेक्ष्य के दृश्य में सबसे कमजोर माना गया, राइट, ठीक है। दूसरा, उसके बाद सबकी डिस्टेंस। अब इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया आपका और सबसे कमजोर। अब इसमें से सबसे स्ट्रांग मीडिया या सबसे ज्यादा यूज करने वाला मीडिया कौन है? यस शिशिर। OFC, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए कुछ लोग बताइए, सभी लोग, कोई सैटेलाइट के फेवर में भी है? आप अभी तक तो ज्यादा यूज होते हैं जो माइक्रोवेव और EM वेव है, इसी सर। माइक्रोवेव भी यूज होते हैं, EM वेव भी। तभी तो मैं जानना चाहता, आपका कंफ्यूजन दूर करना सभी को, ठीक है ना। माइक्रोवेव ही होगा। माइक्रोवेव भी यूज होते हैं, चलिए ठीक है। सैटेलाइट के बारे में कितने लोग फेवरेबल हैं? प्लीज मैसेज, कोई बोलना चाहे। क्या सैटेलाइट अच्छा मीडिया नहीं है? सर सैटेलाइट हो सकता है सर अच्छा, मगर सर कभी वेदर के लिए कभी इफेक्ट तो सर कभी कर सकते हैं ना। हाँ, आराध्य की बात को मैं रिपीट करता हूं, आपके घर में डिश टीवी है, आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है? सर कनेक्शन नहीं रहता सर। कनेक्शन नहीं रहता है। इंडिया के अंदर आप अगर पूरा इंडिया को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कश्मीर की कंडीशन अलग है, आपका जम्मू ऐसे क्या कहते हैं, आपका ये आसाम जहां हर साल बारिश होती रहती है, आपका राजस्थान जहां बारिश ही नहीं होती है, मुंबई जब देखो तब तूफानी मचा रहता है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन हर जगह अलग अलग है। केरला में चले जाएं, कभी ठंडी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, वहां तो पागल हो जाते हैं। यहाँ पे तो एक बार ऐसा हुआ, केरल के यहाँ पे 80 लोग आ गए और दिसंबर के महीने में आ गए, ठीक है, और वहां पे हाफ पैंट पहन के घूमते थे, पसीने में घूमते थे। जैसे एयरपोर्ट से नीचे उतरे, सदमे में आ गए कि ये क्या चीज हो गई। वो तो उन्होंने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि दिल्ली की सर्दी उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। पहाड़ों में सर्दी सर्दी जरूर होती है, लेकिन उनकी जो नमीपन होता है वो नुकसान उतना नहीं करता, क्योंकि हमारा जो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो दिल्ली की सर्दी, आपने गाना भी सुना होगा, दिल्ली की सर्दी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी आपके जो बर्फ है, स्नो है, वो जो पिघलता है, उनका जो एयर होता है हमारे दिल्ली की तरफ मूव करता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि दिल्ली में जो हमारी शरीर जो हड्डियां होती है, गलन टाइप की ठंडी होती है, जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो वो पहाड़ों में जो लोग आते हैं उनको भी परेशानी हो जाती है यहाँ पे आके कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्मी जरूर लगती है लेकिन उनकी जो ठंडी जो होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरल इंडिया के अंदर ही आप वेदर बैलेंस नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि मौसम डिस्टर्ब हुआ, आपका डिश टीवी डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। उसी तरह से ये कम्युनिकेशन फिर संभव नहीं है टेलीफोन के मामले में, क्योंकि आपने व्हाट्सएप फेसबुक जब यूज करते हो तो आंधी बारिश आता है, तो मैं नहीं मानता कि किसी का फेसबुक बंद हो गया, व्हाट्सएप बंद हो गया, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो पारंपरिक कहते हैं ना, वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन बीएसएनएल ने सन 2016 में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम है इनमारसैट, जिसका इंटरनेशनल गेटवे हमारे एलटीटीसी सेंटर में ही है। इनमारसैट पूरा मैं लिख देता हूं प्रॉपर तरीके से, इनमारसैट। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जिसपे आंधी बारिश तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये 24 घंटे निरंतर काम करता रहता है, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट ऐसा सैटेलाइट है और 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया कवर हो जाती है। तो फिर हम दुनिया भर में क्यों, दुनिया भर के टावर, आपके कोएक्सियल वायर, ऑप्टिकल फाइबर क्यों डालते हैं, इतना सारा खिचड़ी क्यों बना रखा है, भी क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल आंसर है। मान लीजिए अनुश्री, आप अनम्यूट हो सकते हैं।
जिसकी आवाज अच्छी रिकॉर्ड हो रही हो वो अनम्यूट हो सकता है। आप सभी को स्मार्ट, सर। यस अनुश्री, आप ये बताइए कि अगर आपकी नौकरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इसरो डिपार्टमेंट, नासा डिपार्टमेंट में लग जाए, ठीक है, तो एक रफ आइडिया बताइए एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता होगा अंदाजा? कुछ आइडिया है आपको? आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। कोई भी आप सैटेलाइट, अगर 2016 से पहले जितने भी सैटेलाइट बनते थे कम से कम 5 साल, 6 साल, 7 साल लगते थे, ठीक है ना। मैं आपको ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को अच्छा कम्युनिकेशन क्यों नहीं माना जा रहा, जबकि इनमारसेट होने के बावजूद भी। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि ये सैटेलाइट बनाने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सैटेलाइट प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाए। चंद्रयान 2 आपको अच्छी तरह याद है, लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, 8 साल लगे बनाने में और लास्ट मोमेंट पे फेल हो गया। तो पूरा जितना मेहनत था बर्बाद हो गया, सारा पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है, सारा टाइम खराब होगा, चाहे हम कितना भी पीठ थपथपा लें, बट सच्चाई तो यही है। तीसरा, मान लो अनुश्री, अगर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्च भी कर लिया, यूज भी कर लिया, अगर सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? नहीं सर। ऊपर ही रह जाओगे, हाँ। ठीक है ना? ऊपर ही रह जाएगा। अब क्या ही कह रहे हो ना, हाँ। दूसरी जा रही पूरी तैयारी के साथ, रॉकेट के साथ और सैटेलाइट रह गए परमानेंट, राइट, ठीक है ना? पापा की परी उड़ रही है सर। हाँ हाँ। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि ऑपरेशन मेंटेन नहीं हो सकता, अगर खराबी आ गई तो समझो गया वो, ठीक है, सारी दुनिया उसको बना नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने कहा हर चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल भी, क्योंकि आप सब लोग इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, तो आपको ये जितनी मीडिया लिखा है ना, सारे मीडिया यूज होते हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि कोई मीडिया यूज नहीं होता, हर मीडिया इंपॉर्टेंट है। आपके कश्मीर में बहुत सारे एरिया है, लद्दाख टाइप के एरिया जो है, जो हमारे इधर लद्दाख हुआ आपका, ये इसका नाम भूल गया हूं जगह, तो वहां पे कुछ एरिया ऐसा है जहां पे हम कोई केबल नहीं डाल सकते, तो वहां पे जो कम्युनिकेशन हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से करते हैं, ठीक है, ये भी हो गया आपका। और टावर, इसके बारे में अभी बात करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर दुनिया का सबसे मोस्ट जो अभी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर को बेस्ट मीडिया माना गया है, और अभी पूरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है। अब इनको एक एक बार फिर हम और एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, हमने जो सवाल शुरू किया था बागा बॉर्डर वाला, या घरों में 2 लोग बैठे हैं, तो उनके बारे में अगर हमें कोई चीज समझनी है तो सबसे पहले मुझे उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां से हम लोग टेलीकॉम की शुरुआत की थी। तो मैं बिल्कुल लाइव नेटवर्क के बारे में यहाँ बात करने वाला हूं, और ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपका पूरा दिमाग जिस तेजी से दौड़ेगा, आप खुद सोच लेना कि कैसा मुझे आगे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, सब चीजें मैं नहीं बता रहा। अगर आज भी आप मान लीजिए कि आप आज से 20 साल पुराना ही दुनिया में चले गए, जब बहुत ये मान लीजिए कि कहीं भी कोई बेईमानी नहीं होती, सब कुछ अच्छे हैं, ईमानदार हैं, इंसान इतना ईमानदार है कि झूठ भी नहीं बोलता, हम ऐसे दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में अगर आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, और आज भी जाएंगे, तो एक BSNL का टेलीफोन एक्सचेंज आपको मिलेगा, ठीक है। एक स्विच रूम होगा, जब अंदर जाएंगे एक स्विच रूम मिलेगा, क्या होता हम बाद में बात करेंगे। इस रूम में एक AC रूम होगा, कुछ रैक खड़े होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर के अंदर खुटर खुटर कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे वही जाने, हमें इससे बात का मतलब नहीं, बट ये स्विच रूम कहलाएगा। एक रूम आपको मिलेगा MDF रूम, जहां पे केवल वायर 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 दिखेंगे। क्या चीज होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्विच रूम मिलेगा, MDF रूम मिलेगा। घर में अगर आपकी लाइट चली जाती है तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है, इन्वर्टर की। लाइट गई, इन्वर्टर के साथ बैटरी लगा हुआ है, सारा लोड हमारा बैटरी पे आ गया, ठीक है। उसके बाद लाइट आई, फिर हम लोग काम करें। उसी तरह से जो कॉन्सेप्ट घर पे है वही कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में 24 घंटे लगातार बिजली चाहिए तो आपको इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे BSNL की बात कर लें या आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले हमारा मेन सप्लाई आएगा। मेन सप्लाई 24 घंटे रहे ये जरूरी नहीं है, कभी न कभी तो फेल होगा। तो जैसे मेन फेल हो तो सारा लोड बैटरी पे आ जाए, तो एक रूम हमारा बैटरी का होता है पूरा का पूरा, एक पावर रूम होगा, एक बैटरी रूम होगा, ठीक है। ये पूरा लाइट गई, सारा लोड बैटरी पे आ गया। घर में तो हम इस बात को झेल लेते हैं
कि लाइट कब आएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन में जहां 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहां पे हम लोग जनरेटर लगाते हैं। लाइट गई, लोड बैटरी पर आया, यानी यूपीएस के माध्यम कह सकते हो, और फिर हम लोग जनरेटर चला दिए, जनरेटर पे चला गया, फिर मेन सप्लाई बैक हुई, वापस मेन पे चला गया। ये पूरी दुनिया में मैकेनिज्म है, इसी में अपडेट कर रहे हैं। एक रूम और आपको मिलेगा, ट्रांसमिशन रूम, वो भी स्विच रूम जैसा ही होगा लेकिन थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रियल नेटवर्क पे। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल कॉल और ट्रंक कॉल के बारे में। तो अभी हमारा जो भी कम्युनिकेशन है कॉपर वायर पे है। तो अगर आपने अभी तक बीएसएनएल का फोन पिछले साल के दिसंबर तक, अभी भी है कई जगह, धीरे धीरे सब ये चीज खत्म हो रही है, सब हम फाइबर पे जा रहे हैं, लेकिन समझने के लिए आपको इसी चीज को समझना पड़ेगा। तो अभी तक अगर आपके पास फोन है तो आपका जो फोन है घर के अंदर एक व्हाइट रंग का बॉक्स लगा होता है, एक कॉपर वायर होता है, प्योर कॉपर नहीं होता, कैडमियम कॉपर होता है, मिक्स होता है, और एक घर के बाहर पोल पे इस तरह के डीपी अभी भी आपको नजर आ जाएंगे। इससे हम नियर बाई 5 से 10 घरों में हम लोग इसको टेलीफोन देते हैं, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये पिलर इस तरह का लोहे, यानी बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में एक छोटा सा डिफरेंस है। बिजली में क्या होता है, एक ही प्लग के अंदर पंखा ट्यूबलाइट सब लगा दोगे, लेकिन टेलीफोन के वायर में जितने कस्टमर होंगे यानी जितने टेलीफोन होंगे सभी के वायर सेपरेट आएंगे, बिजली की तरह नहीं होगा। तो एक वायर आपका यहाँ आया, इसमें से 5 घरों का इकट्ठा हुआ, जमीन में हमने केबल डाला, रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स दिखेगा जिससे हम लोग नॉर्मली पिलर कहते हैं। ये क्या होता है, नियर बाई करीब 500 घरों का टेलीफोन वायर इकट्ठा हो जाता है। और जब उसके बाद कैबिनेट, ये जितने भी पिलर होते हैं इनमें जो वायर होते हैं यहाँ इकट्ठा होता है। जहां आपको ये दिख जाए आप समझ लेना इस कैबिनेट के 50 मीटर के दायरे पर आपका बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा। ठीक है ना, डेफिनेटली इसके मतलब जहां टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर लगा होगा या उसके 50 मीटर का, और ये फाइनली एक्सचेंज के अंदर एंट्री करता है एमडीएफ। तो मैंने बोला ना एक्सचेंज के अंदर एमडीएफ क्या होता है, एमडीएफ में कुछ नहीं होता, जितने भी कस्टमर हैं आसपास कितने किलोमीटर, 5 या 6 किलोमीटर। कभी आपने सोचा है कि हर भाई 4 कदम चलो बीएसएनएल का ऑफिस दिखता, क्यों बाकियों का नहीं दिखता? क्योंकि बीएसएनएल जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई तब से दे रहा है, और बीएसएनएल की इंपॉर्टेंट अभी अब और समझ में आ गई। जियो ये सब बेकार की चीजें आएंगी क्योंकि इनका भी लाइन हमारे ऊपर ही आती है, लेकिन हमारी जानकारी नहीं होने की वजह से, हमें इन चीजों की अज्ञानता नहीं होने की वजह से हम लोग कुछ और सोच बैठते हैं। ठीक है, तो ये पूरी लाइन आपका फाइनली एमडीएफ में आएगा। और यहाँ पे एक स्विच रूम है, मान लीजिए एक कस्टमर ए है और एक कस्टमर बी है, ए ने बी को नंबर मिलाया, ए का वायर ये मान लो ये है, यहाँ घूमते फिर के इसका वायर यहीं पे आ गया। पुराने जमाने में जहां स्विच रूम है यहाँ पे इंसान बैठा करते थे, बहुत सारे इंसान, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे जो इंसान बैठता था उसने देखा कि बी भी इसी में है, उनका भी वायर इसी में है, तो मैनुअली इसको यहाँ पे दोनों को जोड़ देता था। पहले इंसान बैठा करते थे, मैनुअली दोनों को जोड़ देता था। एक पुरानी मूवी होगी अमिताभ बच्चन की दीवार, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नई तो दीवार जरूर देखी होगी। अगर पुरानी अमिताभ बच्चन की दीवार देखेंगे तो अमिताभ बच्चन जब उसमें नंबर मिलाता था तो उसमें फिर क्या होता था कि मैं ये बोल रहा हूं मुझे फला पर्सन से बात करनी है, राइट। ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे बहुत सारी जो भी ऑपरेटर होते थे आपस में मैनुअली, तो टेम्पररी बेसिस पर 2 लोगों को जोड़ना ही स्विच कहलाता है। स्विच का मतलब यही होता है, टेम्पररी बेसिस पर 2 लोगों को जोड़ना। ठीक है, उसके बाद ये चूंकि लोकल था ही जुड़ा, और फिर ये वही कैबिनेट पिलर आपका जो भी डीपी है फिर ये जुड़ जाएगा, इसको हम कहेंगे लोकल कॉल। आर यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि लोकल कॉल का मतलब क्या होता है? पहले जब लोग फोन लेते थे लोकल कॉल और यही व्यवस्था थी, लेकिन आप ही अपने शहर में अब कोई ऐसा भी तो कस्टमर हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो होंगे नहीं, यहाँ मुश्किल से 500,000 होंगे, उसी शहर के दूसरे जो 5 किलोमीटर के बाहर हो गया उसका दूसरा टेलीफोन एक्सचेंज लगेगा। तो अगर टेलीफोन एक्सचेंज एक शहर के अंदर ही दूसरे शहर का हो जाए, उस व्यवस्था कैसी की जाएगी, उन्हें कैसे बात बोलेंगे? उन्हें बोलते हैं ट्रंक कॉल। ये कस्टमर यहां तक अगर इसने मिलाया लेकिन इसका शहर के ही दूसरे स्विच रूम में है, तो ये सारी हमने मिलाया, यहाँ पर आ गया। अब ये जो यहाँ पे जो स्विच रूम है इसने नंबर मिलाया, ए को बी से मिलाया, लेकिन बी जो है उसका वायर यहाँ नहीं है, उसी शहर के किसी दूसरे स्विच रूम में है। तो उस केस में क्या होगा,
हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया जाता है। अगेन आई रिपीट, हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया जाता था। तो ये जो स्विच रूम है पहले इंसानों के द्वारा यूज होते थे, समय बदला, हमने इसको बदला, फिर ये आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हुआ। पहले इंसान बैठते थे, फिर मशीन आए इलेक्ट्रोमैकेनिकल, क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार नाम होता था। जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो उसका पूरा एक चैप्टर हुआ करता था उस जमाने में। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जगह रिप्लेस ले लिया है इंटरनेट वाला स्विच। फिर अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो अभी डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरा कन्वर्ट हो गया आज के जमाने में आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल। लाइन वही है, सिर्फ हमारा यहाँ पे रोल बदल गया। इंसान, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और आईपी स्विच। काम क्या करना है? दो लोगों को जोड़ना, नहीं स्विच करना टेम्पोररी बेसिस पे। अब मैं कह रहा हूं अगर इसमें नहीं है तो स्विच क्या करता था? मेन एक्सचेंज भेज देता था। अगर इंसान होता ना तो हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज, तो यहां से फिर आपका मेन एक्सचेंज ये यहां से यहां तक अब जब मेन एक्सचेंज की तरफ मूव करेगा तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है। और 1986 से ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर कोई नई चीज नहीं है, इसे 1986 से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये शहर का डीटैक्स, इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। जब स्विच बदल जाए और आपस में कम्युनिकेट किया जाए तो उस लाइन को हम लोग ट्रंक लाइन बोलते हैं। ट्रंक लाइन का मतलब सेम स्विच में ना होके किसी और स्विच में हमने नंबर मिला दिया। तो आपने सुना होगा एसटीडी कॉल कर रहा है भाई, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। पुरानी मूवी देखेंगे ना तो बड़े मजेदार लगेंगे आपको, अगर टेक्निकली जानकारी है। मुझे तो आजकल कॉमेडी सी लगती है क्योंकि मैं तो इन्वॉल्व हूँ लगातार, और आप लोग अभी इन्वॉल्व नहीं है। कुछ पूछता हूं तो कहते हैं हमें अभी आइडिया नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तभी सीखेंगे और आज के बाद शायद आप लोग सही जवाब देंगे। अब यहाँ पे इस स्विच में यानी इंसान होते तो इसका काम क्या था? कौन सा कस्टमर, इसका काम क्या होगा? हमारे शहर का ही है तो कौन सा एक्सचेंज होगा। और ये यहां तक, यहाँ की लाइन क्या है? ऑप्टिकल फाइबर 1986 से ही अपडेट है, ठीक है। तो उस स्विच में भेज देगा और ये आपका जुड़ जाएगा। दिस इज द ट्रंक कॉल। अगर एक शहर से दूसरे शहर में हो, मान लो अभी आप बोल रहे थे कि देहरादून में, और देहरादून से आपको दिल्ली में लाना हो तो शहर ही बदल जाए। देहरादून से आपको श्रीनगर में लाना हो, देहरादून से गुवाहाटी में लाना हो, देहरादून से बनारस में लाना हो, त्रिवेंद्रपुरम बनाना हो, अलग अलग शहर ही बदल जाए, लाइन तो ही है। तो फिर क्या व्यवस्था किया? और इसके लिए बहुत आज की बात नहीं है, सन 1885 की बात है। 1800 ये हमारे इंडिया के अंदर जब ब्रिटेन का रूल था, ब्रिटिश रूल थे, तो ब्रिटेन ने टेलीफोन जो लगाए, हमारे यहाँ भी सेम टाइम में टेलीफोन लगा। ये सबसे अच्छी बात है। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट कम्युनिकेशन के मामले में हम दुनिया में उतने ही आगे हैं जिसने बाकी जो डेवलप्ड कंट्री हैं। लोग हमसे सीखते हैं। और अभी मैंने हाल में ही 3 चाइनीज, जो कि चाइनीज जबकि कहीं से सीखता नहीं है, उसमें से 3 चाइनीज को अभी मैंने 11 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में ट्रेनिंग दी है इसी मंच से माध्यम से, ठीक है। तो उन्होंने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में बना था और आज भी एप्लीकेबल है। उन्होंने क्या किया? इंडिया को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। अभी मैंने नॉर्दर्न पार्ट लिखा है, जो आज हमारा जो मैप एक्सेप्ट करते हैं उसके हिसाब से है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, चंडीगढ़ और आपका पंजाब, ये सब हमारा नॉर्दर्न पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह से 4 भाग, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट में 2 हेडक्वार्टर हैं, देहरादून और दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी कस्टमर ने मिलाया, मान लो देहरादून से मिलाया और देहरादून में ही किसी कस्टमर को मिला रहे हैं, फिर भी हर रीजन में 2 हेडक्वार्टर बनाए गए, दिल्ली और देहरादून, ठीक है। और ये उसी समय से बने जब हमारा ब्रिटिश ने शुरू किया था, ठीक है। तो अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे गाजियाबाद में हूं और मैं देहरादून नंबर मिलाना चाहता हूं, दोनों सेम रीजन में हो जाएंगे क्योंकि गाजियाबाद भी पार्ट ऑफ द यूपी, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो उस केस में मेरा एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी केबल बिछा है। और अब आपके लिए मजेदार बात, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो केबल बिछाया जाता है वो या तो एनटीआर, डब्ल्यूटीआर, ईटीआर और एसटीआर। और इस केबल को बिछाने के लिए गवर्नमेंट ही आगे आती है और कभी भी प्राइवेट को नहीं कहेगी कि तुम लाइन बिछाओ। अगेन आई रिपीट,
और ये जो लाइन है वो बीएसएनएल ने अभी मैनेज कर रही है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी अगर आप जियो में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर की अगर बात आ गई तो आप समझ जाना कि वो लाइन बीएसएनएल पे ही जा रहा है। जो आम पब्लिक को भी इसकी जानकारी नहीं है, वो समझते नहीं है, और आपको भी मुझे लगता नहीं कि शायद आप लोगों को भी इस बात की आइडिया थी। तो अगर आप एक खुश हो रहे हैं ना कि ये जियो आ गया, सब बेवकूफों वाली बात है। लाइन कभी भी पीपीपी मॉडल यूज करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट क्या करती है कि पैसा भी चाहिए, सारे कामों के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो कहते चल भाई आजा, तू आजा, थोड़ा सा लग जा, तेरे लाइन को मैं फ्री कर दूंगा, रिलायंस तू आजा, एयरटेल तू आजा, सबको कर देंगे इस तरह से बोल के। लेकिन होल्ड दे देगी ये संभव नहीं है, क्योंकि होल्ड देने का मतलब है कि आज आप समझ रहे हैं कि हमारे लाइफ का एक एक पार्ट ऑनलाइन चल रहा है, एवरीथिंग ऑनलाइन से रिलेटेड है, तो संभव ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा अपना कंट्रोल करके रखेगी, जो भी गवर्नमेंट आए उससे अलग मैटर है, क्योंकि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सब लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, या जिसका राज होगा वही फिर एंजॉय करेगा, बाकी सारे तो जो बहुत सारे आप कंट्री देखते होंगे जो बिल्कुल मैं बोल नहीं पाता। अब चाइना में देखिए, मैंने कहा अपना वीडियो दिखाओ, वो शकल का वीडियो नहीं दिखा सकता, कहता पॉलिसी मैटर है सर, हम अपना फेस नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा पॉलिसी मैटर में, मैंने बस मजाक में पूछा कि इट इज द पॉलिसी मैटर की कैन यू आप अपने दो शब्द भी नहीं बोल सकते, कहता सर इट इज पॉलिसी मैटर। तो मैंने कहा ओके। तो सबने अपनी बातों को ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया था, चाइनीज ने नहीं किया। तो आप समझ रहे कितना कठिन है, जबकि वो डेवलप कंट्री में आता है, इसीलिए वहां अंदर क्या चल रहा है किसी को एग्जैक्ट पता नहीं होता। ठीक है, हम आगे आते हैं इसमें इसी चीज को। जब एक शहर से दूसरे शहर की, मैं इस लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अगर ये यहां तक आ गए, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई कस्टमर नेट, ये मिस्टर ए है और कोई बी है, ये मान लीजिए गाजियाबाद में है और ये मैं मान लेता हूं कि चंडीगढ़ में, दोनों एनटीआर का पार्ट होगा। तो होगा क्या, ये स्विच कहेगा मेरा नहीं है, इंसान होता मेन एक्सचेंज भेज देता, ये कहता अच्छा मेरा नहीं है। तो एक शहर से, चूंकि सेम रीजन में है, तो एक शहर से दूसरा शहर का भी एनटीआर का डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर अलग से बिछेगा। ये जो टीएक्स एनटीआर लिखा है, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल, और ये जो ट्रांसमिशन की लाइन लिखी है लोकल है, कोई भी कंपनी आए कितना भी बिछाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ये आज की डेट में 100% ऑप्टिकल फाइबर है। और फिर आपका ये उस शहर के डीटैक्स में, अच्छा हमारे शहर का है, चलो भाई कौन सा लोकल स्विच में उड़ गया और ये आपका जुड़ गया। तो एक लाइन समझ में आ गया। अगर अपने नॉर्दर्न में ना हो के वेस्टर्न में हो, सदर्न में हो, WTR में भी 2 हेडक्वार्टर है, मुंबई एंड आपका भोपाल। तो अगर मान लो मैंने कोई नंबर मिलाया और वो पूरे एनटीआर में नहीं है, WTR में है, भोपाल में मिला रहे हैं या फिर पुणे मिला रहे हैं, तो फिर हमारा जो लाइन हेडक्वार्टर को जाएगा दिल्ली या देहरादून। हमारा ये किससे जुड़ा हुआ है, दिल्ली देहरादून से भी जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं जी गेटवे डीटैक्स। उसने कहा अच्छा ये तो भैया WTR का लग रहा है, तो WTR में भोपाल या मुंबई जो भी रास्ता खाली होगा उसके पास भेज देगा। मुंबई भेज दिया, अच्छा ये पुणे जाना है, ले भाई पुणे वाला स्विच पकड़, तेरे यहाँ नंबर आया। ये सब काम इतने फास्ट होते कि मैं आइडिया नहीं लगता, ठीक है। और दूसरी बात, लैंडलाइन हो या मोबाइल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेन लाइन सबकी एक ही मिलेगी। मोबाइल में क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पहले यहां तक केबल बिछाना हो, कॉपर वायर जितना बिठाएंगे उतने कस्टमर, समय बदला, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते चले गए, तो भैया कॉपर वायर बिछाना मुश्किल हो गया। तो फिर लोगों ने कहा भाई ऐसी व्यवस्था करो कि कॉपर वायर ना बिछाना पड़े, कस्टमर भी बढ़ जाए और लोगों को मजा भी आए। तो फिर मोबाइल टावर ले आए। मोबाइल टावर में क्या किया हमने, सिर्फ यहां से लेकर इस स्विच रूम तक का जो व्यवस्था है उसको वायरलेस कर दिया। अगेन आई रिपीट कि जो हमारा कॉपर वायर पुरानी, इसको ऐसा करता है, मैंने बना भी रखा है, यहां दिखाते हैं आपको। यस, यहाँ पे आपका ये पुरानी व्यवस्था है, नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, व्यवस्था वही रहती है। तो इस केस में ये पुरानी व्यवस्था थी। हमने क्या किया, यहाँ पे कस्टमर बढ़ने लगे तो मैं यहां से यहां तक का जो है इसको रिमूव किया। इसको आपका तो मोबाइल हो गया और इसको मैंने टावर लगा दिया, और एक टावर से जहां 1024 कस्टमर हम लोग जोड़ सकते हैं, 124 कस्टमर, तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। देखिए, और ये फिर ऑप्टिकल फाइबर है, ये आपका जितने भी टावर है
सारे इकट्ठे हो गए, इनको जहां एमडीएफ होता था वहां पे हम उसको बीएससी बोल देते, सारे बीएससी एक नए तरह का कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया कि सबको मिला, और फिर ये ऑप्टिकल फाइबर से एमएससी ये भी स्विच हो गया। अगर लोकल मोबाइल का तो यही जुड़ जाएगा, नहीं तो डीटैक्स में जाएगा। लैंडलाइन को मिलाना तो घूमते फिरते वहीं जाना, डीटैक्स में ही है, ठीक है। दूसरे साइड का मोबाइल है, दूसरे साइड के मोबाइल में भी चला जाएगा। तो बाघा बॉर्डर की अब बात कर लेते हैं। अगर आप बाघा बॉर्डर पे हैं, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, मान लो इंडियन से पाकिस्तानी मिला है, नॉर्मली इस सवाल का मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि पूरी दुनिया के बारे में समझ में आ जाए। आपके मोबाइल पे किसका टावर आएगा, ये आपका, ये मान लीजिए कि आपका मोबाइल फोन है, टावर आएगा इंडिया का। इसने भेजा, अरे भाई लोकल बीएससी, ये तो अटारी में ही लगा होगा, कहेगा यार ये तो हमारा तो लग नहीं रहा, भेजो भाई अमृतसर। अरे भाई ये तो हमारे एनटीआर का भी नहीं लग रहा, भेजो भाई दिल्ली। दिल्ली आ गया, अरे यार ये तो इंडिया से बाहर का दिख रहा है, और इंडिया से बाहर हवा में कॉल नहीं जाती, मुंबई से जाती है। एक ही लोकेशन डिफाइन किया बाय डिफॉल्ट, अब तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी बाय डिफॉल्ट पहले प्रेफरेंस मुंबई होती है। मुंबई के डीटैक्स में चला गया, ओह ये तो पाकिस्तान जाना है भाई कॉल, तो फिर कैसे करेंगे? समुद्र के अंदर मुंबई से पाकिस्तान तक ऑप्टिकल फाइबर जमीन में डाला गया, लेकिन वो यूज नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं रिलेशन, दोनों कंट्री का रिलेशन क्या है। जब खीर बिरयानी खानी हो तो हो जाती है, नहीं तो फिर बंदी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होगा, कैसे होगा उसका पाथ मैं यहाँ पे भी बना रखा, वो भी दिखा देते हैं आपको। या ये इंटरनेशनल पाथ है, आप देख सकते हैं। उस केस में हमारा जो है चेन्नई होते हुए घूमते फिरते ये वाला रास्ता जाएगा और यहां से अमेरिका में एंट्री करेगा, घूमते हुए पूरे सब समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर, ब्रिटेन घूमते हुए, दुबई होते हुए अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान में एंट्री होगी। लोकल अरेंजमेंट उनका भी सही होगा, फिर बाघा, यानी दो खड़े थे बाघा बॉर्डर पे, हाय और हेलो, पूरी इंडिया से पूरी दुनिया घूम के आ गया। इतना लंबा पाथ होता है और ये सब काम सेकेंडों में होता है। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ? कभी पहले सोचा था कि इतना लंबा पाथ होता है? यस आराध्य, आपने तो पहले भी इसका मतलब ट्रेनिंग सीरियस नहीं ली। हाँ भाई आराध्य के खींचो भाई, Yes, ठीक है ना, नहीं तो आपके yes, कम से कम जवाब तो आता ही। ठीक है चलिए, yes. आज किसी वजह से डिले हो गया तो मैं इसको इतना ही रोकना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कल हम लोग फिर टाइमली इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर मन में कोई सवाल या जवाब हो तो अभी पूछ सकते हो फिलहाल, नहीं तो फिर कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, फिर कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.